Class 12th accountancy chapter is issue of shares, and today I am giving you the complete solution of exam based question number 4. Willow Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. यहाँ से क्लियर है कि जो विलो लिमिटेड है उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, उसने शेयर्स को कैसे डिवाइड करा है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 वही आपका 10 लाख आ जाएगा, ये उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है. The company offered 80,000 shares for subscription to the public, out of which 75,000 shares were subscribed. कंपनी जो है वो अलॉट कर रही है शेयर्स 80,000, लेकिन जो पब्लिक है उसने 75,000 ही इशू किए, उसने क्या करे, सब्सक्राइब किए. ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर. सारा अमाउंट आपको रिसीव हो गया, जो भी एप्लीकेशन पे मिलना था, अलॉटमेंट जो भी आपको मिलना था, सारा अमाउंट रिसीव हो गया, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक चीज़ को छोड़कर, जो कि है फाइनल कॉल ₹2 का है 3,000 शेयर. 3,000 शेयर्स पर आपको फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिल रहे हैं. फिल इन द मिसिंग फिगर्स इन द बैलेंस शीट एज पर द प्रोविज़न ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट में जो ये लिखा हुआ है ये आपको फुलफ़िल करना है. तो यहाँ पे देखो, ये आपको फिलअप दे रखा है शेयर होल्डर फंड्स. एक तो आपको शेयर कैपिटल लिखनी है यहाँ पर, फिर आपको लिखनी है शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, फिर है इशूड कैपिटल कितनी होगी, फिर है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितनी होगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, और इसमें से कुछ लेस होगा, और आपको ये सारे फिलअप्स जो है वो कंप्लीट करने हैं. तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा नोट्स टू अकाउंट्स. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स. तो फर्स्ट आपका नोट्स बनेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल का. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हम निकाल लेते हैं. हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल आपकी 10 लाख है, ठीक है. फिर भी आपको मल्टीप्लाई कर लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10, ठीक है. नेक्स्ट हमारा होता है इशूड कैपिटल. आपने इशू कितनी की, इशू कंपनी जो है वो इशू कितनी कर रही है, तो कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए, तो 80,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एट द रेट ₹10, तो कितना हो जाएगा, 8 लाख जो है वो कंपनी इशू कर रही है. थर्ड हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें जो है 3,000 शेयर पर सेकंड कॉल नहीं मिल रहा, तो कुछ शेयर्स ऐसे होंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब हम निकालेंगे सब्सक्राइब कितनी है. तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन, वो पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड. कितने शेयर है जिन पर हमें फुल्ली पेड अमाउंट मिला. तो देखो टोटल, पहले शेयर देखो, टोटल शेयर आपके 75,000 शेयर्स थे. अगर इसमें से 3,000 को हम हटा दें जिसके ऊपर कॉल मनी नहीं मिल रहा, तो 72,000 ऐसे शेयर हैं जिनके ऊपर हमें फुल्ली पेड सारा अमाउंट मिल रहा है. तो 72,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10, इस पे हमें टोटल अमाउंट मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7,20,000 पे हमें कंप्लीट अमाउंट मिल रहा है. नेक्स्ट हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप. ऐसे शेयर्स जो सब्सक्राइब तो किए गए लेकिन उनके ऊपर फुल्ली पेड अमाउंट नहीं मिल रहा. तो 3,000 शेयर्स ऐसे हैं, 3,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें सब्सक्राइब तो किया गया लेकिन उनके ऊपर फुल्ली पेड नहीं किया गया. तो 3,000 शेयर्स 10 के हिसाब से बनते कितने के हैं, 30,000 शेयर्स. लेकिन इसमें से आपको कॉल्स इन एरियर को माइनस करना है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर आपका फाइनल कॉल है 3,000 पे, 3,000 शेयर्स पे एट द रेट ₹2, यानी कि 6,000 रुपीज़ आपको नहीं मिल रहे. तो कितने मिलेंगे आपको, आपको मिलेंगे 24,000 रुपीज़, ठीक है. तो 24,000 रुपीज़ आपको किसके मिलेंगे, इसके. अब इनका जो अमाउंट है वो आप प्लस कर दो, 72,000, 7,20,000 और 24,000, कितना हो जाएगा, 7,44,000.
यही आपकी क्या आ गई, यही आपकी शेयर कैपिटल आ गई। तो फिलअप में आप आसानी से कर सकते हैं। शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 7,44,000 की। ऑथोराइज्ड कैपिटल अभी हमने लिखा 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10। फिर है इशूड कैपिटल 80,000 एट द रेट ₹10। देन हमने सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड भी लिखा है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अभी हमने लिखा 72,000 शेयर्स हैं एट द रेट ₹10। फिर है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड 3,000 शेयर्स एट द रेट ₹10। इसमें से माइनस हम कर देंगे कॉल्स इन एरिया 3,000 एट द रेट ₹2, 6,000, और इनका माइनस करके यहाँ अमाउंट लिख कर देंगे। और फिर एंड में टोटल कितना आ जाएगा, 7,44,000।